नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। सुल्तानपुर में जिस तरह से घटना घटी थी उसके बाद जो एनकाउंटर यहां पर हुआ है उस पर सियासत जो है गर्म होती नजर आ रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने इस पर सवाल खड़ा किया है कि जात के नाम पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्योंकि पहले ही इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी भी था। लेकिन जिस तरह से मंगेश यादव का एनकाउंटर किया है उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि जाति देखकर उसकी जान ले ली गई है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, आखिर ये सियासत क्यों हो रही है। मेरे साथ मिशा हमारे साथ जुड़ेंगी चर्चा में। मिशा, सबसे पहले तो आपके यहाँ पूरा मामला क्या रहा है और जो सियासत हम देख रहे हैं उसको लेकर किस तरह के बयानबाजी देखने को? देखिए, चुनाव से पहले राजनेताओं का जो फेवरेट टॉपिक होता है वो है धर्म। धर्म के नाम पर अक्सर हमने देखा है कि किस तरीके से राजनीति चलती रहती है, और खास करके जब चुनाव पास में आता है तो ये जो टॉपिक है वो कुछ ज़्यादा ही लाइमलाइट में आ जाता है। मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए बीजेपी सरकार पर यह कहा है कि ये जो घटना हुई है उसके ऊपर की जाति के नाम पर उसे गोली मार दी गई। जरा सोचिए, क्योंकि उसके जो सरनेम है वो यादव है, तो उनका कहना है कि यादव था, इस वजह से उसे गोली मार दी गई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब उस शख्स ने जब सरेंडर कर दिया तो जो सारा पैसा है वो वापस मिलना चाहिए। साथ ही साथ उसको गोली मारी गई, उसके परिवार वालों को उसका मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि जो अपराधी है उसके घर वालों की कोई गलती नहीं है, उसके घर वालों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यही कारण है कि अखिलेश यादव ने ये कहा कि उसके परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। लगातार ये बयानबाजी सामने आ रही है कि आखिर क्यों अखिलेश यादव जो दंगाई है, जो अपराधी है, उनसे उनके लिए एक खास जगह है उनके दिलों में, जिस वजह से वो बार बार अगर कोई अपराधी है या फिर अगर किसी तरह की तस्वीर सामने आती है, जैसे कि हमने देखा था कि मोहित खान वाला भी मामला जो कुछ दिनों पहले सामने आया था, नवाब सिंह यादव का नाम सामने आया था, तो कहीं ना कहीं इन अपराधियों को बचाने की कोशिश करती है। और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जब भी अपराधियों पर शिकंजा कसा जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, एनकाउंटर किया जाता है, तो सबसे ज्यादा दर्द जो है वो अखिलेश यादव को होती है। मैं आपको ये बता दूं कि कुछ दिनों पहले ये भी मुद्दा सामने आया था कि किस तरीके से टोपी पर जो विवाद सामने आया था उसमें योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बारे में ये कहा था कि जो लोग दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते हैं वो बुलडोजर चलाने की बात क्या कहेंगे। तो बुलडोजर पर भी यहाँ पर घमासान हुआ था। इसके ऊपर जब योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही वो स्टेटमेंट दिया था कि जो दंगाई होते हैं, जो आरोपी अपराधी होते हैं उत्तर प्रदेश में, जो वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं इस घटना में लूट हुई थी। एक ज्वेलरी शॉप में बाकायदा लूटा गया था, उसके बाद और इसके ऊपर इनाम भी रखा गया था इस शख्स के ऊपर। तब जाकर जब इसने सरेंडर करने से, ये सवाल अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी था उसको पहले ही पकड़ लिया गया। बिल्कुल, तो और जब उसने सरेंडर कर दिया तब तो ये भी कहा जा रहा है कि संपर्क था, वो संपर्क में था सत्ता पक्ष। और ये भी कहा गया कि दिखाने के लिए पैरों में गोली मारी गई। इस बात को भी काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया है। देखिए, यहाँ पर कई तरह के सवाल सामने आते हैं कि जैसे ही चुनाव सामने आता है, जो जातिवाद का जो मुद्दा है ये काफी ज्यादा जो विपक्ष है वो भुनाने की कोशिश करते हैं। हमने कई दफा देखा है कि योगी आदित्यनाथ ने अभी जब बुलडोजर वाला जब मामला सामने आया था तब वहां पर भी ये कहा गया था कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रदेश में धर्म को धर्म के खिलाफ लड़वाती है, जाति को जाति के खिलाफ लड़वाती है, ऐसे मुद्दे भुनाने की कोशिश करती है। और यहाँ देखिए, ये जो आरोप है वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से लग रहे हैं। बिल्कुल, जहां अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जाति को देखकर ये एनकाउंटर अंजाम दिया गया है, तो वहीं अगर बात करें तो सत्ता पक्ष के तमाम जो नुमाइंदे हैं, तमाम जो मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि जब जब ये इस तरह के एनकाउंटर होते हैं तो अखिलेश यादव को दर्द होने लगता है। और हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे पंकज जी से भी पूरा गुणा गणित समझेंगे, क्योंकि उपचुनाव भी नजदीक है। तो चुनाव के लिहाज से भी कहीं ना कहीं माना जाता है कि इस तरह के जब मुद्दे सामने आते हैं तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं मुखर होकर इनको उठाने की कोशिश होती है। तो पंकज जी से समझेंगे, क्योंकि जाति की बात यहाँ पर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को एक जाति के एंगल से जोड़कर कोशिश की है। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, अब सीएम योगी है, लगातार नवाब और इसकी चर्चा वो करते रहते हैं। कोई भी वारदात होता है तो उसमें वो एंगल निकाल देते हैं। तो अखिलेश यादव को भी इसमें एक अच्छा मौका मिला। जो आरोपी को गोली मारा गया वो यादव। लेकिन मुझे दिक्कत क्यों है? आरोपी तो आरोपी है और उस पर अगर कार्रवाई हो रही है, निश्चित रूप से। लेकिन अखिलेश यादव ने इसी बात पे सवाल उठाया है कि इसमें इस वारदात को टोटल 12 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसमें कि 3 पहले पकड़ लिए गए, जिसमें 3 को पकड़ लिया गया, उनके पैर में गोली लगी एनकाउंटर के बाद। इसका जो मेन सरगना था
उसने सरेंडर कर दिया, उसका नाम था विपिन सिंह। विपिन सिंह। उसके बाद मंगेश यादव को इनकाउंटर में मार दिया जाता है। मंगेश यादव का इनकाउंटर उस वक्त होता है जब ठीक एक दिन पहले आपको लखनऊ के एडीजे जोन उन पे जो है सो 7 उन पे आपको 1 लाख का इनाम घोषित करते हैं। उसके बाद अगले सुबह उनका इनकाउंटर होता है और उनको गोली लग जाती है। हालांकि जो मंगेश हैं सो मंगेश का आपराधिक रिकॉर्ड रहा, उस पे 7 मुकदमे दर्ज था। अखिलेश यादव का ये कहना है जो इसमें जो आरोपी थे 12 में से जो यादव था उसी को गोली मारा जाता है, जबकि इसमें मेन जो सरगना था उनसे विपिन सिंह वो उसको पुलिस मुख्य आरोपी को पुलिस सरेंडर करवाते, तो मुख्य आरोपी के जब लेकिन उसने सरेंडर कर लिया था और ये फरार चल रहा तो यही आरोप वो लगा रहे हैं, अखिलेश यादव लगा रहे हैं, जो उनसे पुलिस ने अपना संपर्क साध के ये बोल रहे हैं ये जो मामला है तो क्या ये वाकई संपर्क वाला इसमें 1.5 करोड़ का मामला है। 1.5 करोड़ के आसपास का ज्वेलरी का लूट हुआ है और लूट जिस स्थिति में हुआ उससे पहले से जो अपराधी थे उनको इसके बारे में पता था जो कहाँ पे क्या है। जिस तरह से सिर्फ 4 मिनट के अंदर में 1.5 करोड़ रुपए का ज्वेलरी हो पूरा वो लेके वो चले गए। तो अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, उससे पहले मैं एक चीज और बताऊं, यूपी में जब से ये योगी आदित्यनाथ आए हैं, मतलब पिछले 7 साल में, मोटा मोटी 7 साल का हो गया सरकार उत्तर प्रदेश में, तो 7 साल में आप देखिए जो करीब 10,000 मुठभेड़ हुआ 7 साल में, जिसमें से 200 से करीब अपराधी मारे गए हैं, 5,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कई पुलिसकर्मी शहीद भी हुए, करीब 15 के आसपास पुलिसकर्मी इनकाउंटर के दौरान, और करीब 1500 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब इस पे जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, अगर वो मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुनाऊं तो उसमें उन्होंने लिखा है, जो लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य स्वपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जांच देखकर जान ली गई। जबकि मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया तो लूट का सारा माल भी वापस होना चाहिए। सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होता है, क्षतिपूर्ति सरकार को नहीं। उसके बाद जो अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाया है, नकली मतलब बहुत बड़ा अखिलेश यादव ने जो सोशल मीडिया एक्स पे जो उन्होंने ट्वीट किया है, जो बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं, नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। लेकिन समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृत काल है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता, तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता। तो ये सब जो अखिलेश यादव ने इतना लंबा चौड़ा ट्वीट किया, हालांकि राजभर ने बिना देरी किए क्योंकि जब जाति देख के एनकाउंटर नहीं होता है और पुलिस वहाँ अपराधी होगा तो उस पर कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि क्योंकि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़ा करते हैं अखिलेश यादव, और फिर वो जब कार्रवाई होती है तो उस पर सवाल खड़ा करते हैं। तो ये क्या उपचुनाव है? उपचुनाव देखिए, सियासत यही है जो अपने हिसाब से हर मुद्दे पे सियासी रोटी आप कैसे सेक लेते हैं, तो इससे फायदा मिलता नजर आएगा। देखिए बड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन अपने एक मैसेज तो उन्होंने जो उनके कोर वोटर हैं, तो एक तो उन्होंने मैसेज दे दिया है जो भाई सो देखो योगी सरकार ऐसे यादवों के खिलाफ योगी सरकार कर रही है, जो और यही वजह है कि हम देख रहे हैं और राजभर ने कहा कि सिर्फ आप यादवों के सीएम हैं। हाँ, अपने उसमें और हम जो 6,000 से ऊपर जो जातियां हैं, हम उनके भला के बारे में सोचते। देखिए सियासत में है ये, किस बयान को, किस मामले को किस रूप में मोड़ दिया जाए ना, वो अपने फायदे के हिसाब से जो उनका गणित फिट बैठता है, उस गणित के हिसाब से वो लोग उसको एवेल्यूट करते हैं, उसके हिसाब से बयानबाजी। खैर, तो एक और मुद्दे पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि जब इस तरह के नकली एनकाउंटर होते हैं तो रक्षक ही भक्षक बन जाता है। सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। अब ये सियासी लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी देखना होगा। चर्चा पर यही विराम लगाते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।